हर हर महादेव। स्वागत है आपका बजट ट्रिप सीरीज के 7वें एपिसोड में, जहां हम आपको 3000 से 5000 के बजट में घुमाएंगे भारत के प्रख्यात धार्मिक स्थलों पर। तो चलिए चलते हैं महादेव के त्रिशूल पर टिकी वाराणसी, काशी, बनारस नगरी के प्रमुख स्थलों पर घूमने। इस वीडियो में हम आपको अहमदाबाद से काशी कैसे पहुंचे, कहां रुके, कब कहां दर्शन खुले रहते हैं, कौन से स्थल पर आप घूमने जा सकते हैं, बजट कितना होगा, उसकी पूरी जानकारी देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस पूरी यात्रा में। अहमदाबाद से आपको बहुत सारी ट्रेन मिल जाएगी काशी की यात्रा के लिए, जिसका किराया करीबन 600 रुपए है। बात करते हैं अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस, जो सोमवार के अलावा रोज 9:10 पर अहमदाबाद जंक्शन से निकलती है और आप करीबन 1 दिन और 3 घंटे के सफर के बाद पहुंच जाएंगे बनारस जंक्शन पर। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेम के लिए काशी से खूबसूरत क्या है? काशी तो वो है जहां महादेव ने सती के प्यार की प्रतीक्षा की थी। तो काशी पहुंचकर रिक्शा की मदद से धर्मशाला में रुक जाइए, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के नजदीक है, जिसकी बुकिंग आप yatraधाम.org के माध्यम से कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। काशी, जहां महादेव ने सिर्फ प्रेम किया ही नहीं बल्कि सिखाया भी, जहां संपूर्ण महादेव का नाम भी पार्वती के बिना अधूरा है। काशी में सिर्फ महादेव नहीं कहते हैं ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कहते हैं जो भी व्यक्ति काशी में मरता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और भगवान शिव से मिल जाता है। तो चलिए आपको काशी में 2 दिन की यात्रा का अवसर और एक अद्वितीय धार्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। तो चलिए जाते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने, जिसका स्थान 12 ज्योतिर्लिंग में से 7वां है। 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त किया था, लेकिन 1780 में मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर ने नई संरचना की थी। 2021 में मंदिर परिसर का पुनर्विकास हुआ और काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनाया गया, जो गंगा नदी को मंदिर से जोड़ता है। यहाँ आप मोबाइल और बैग अंदर नहीं ले जा सकते, इसीलिए आपको मंदिर के परिसर के लॉकर में ही रख देना होगा। यहाँ दर्शन करने के बाद पास में ही आपको काशी अन्नपूर्णा भोजनालय में भोजन कर लेना है, जहाँ सभी भक्तजनों के लिए मुफ्त में भोजन की सुविधाएं उपलब्ध है। अब भोजन करने के बाद आप काल भैरव बाबा के दर्शन करें, जो पंचगंगा घाट के पास है। काल भैरव को कोतवाल या वाराणसी का संरक्षक देवता माना जाता है, जो शहर और उसके भक्तों की रक्षा करते हैं। फिर रिक्शा की मदद से सारनाथ स्तूप जाएं, जो वाराणसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ बौद्ध स्थल भगवान बुद्ध के पहले उपदेश के स्थल के रूप में महत्वपूर्ण है। यहाँ मूलगंध कुटी विहार और प्रसिद्ध सिंह शिखर वाला अशोक स्तंभ भी है, जो अब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। फिर आप वाट थाई सारनाथ मंदिर भी देखने जा सकते हैं, जो थाई वास्तुशिल्प का पालन करता है और धार्मिक समारोह का केंद्र है। अब आप जाइए स्वरवेद महामंदिर धाम की मुलाकात लेने, जो यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आध्यात्मिक नेता और संस्थापक परम पावन स्वामी सदानंद जी महाराज द्वारा आरंभित योग, ध्यान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र, जिसकी वास्तुकला अद्वितीय है और जो साधकों के लिए आध्यात्मिक अनुभव की गहराई में मदद करता है। अब यहाँ थोड़ा समय बिताने के बाद वापस लौट जाइए वाराणसी के घाटों की ओर। वाराणसी का सबसे प्रचलित घाट मणिकर्णिका घाट। कहा जाता है कि यहाँ माता सती की बालियां गिरी थी, इसीलिए इसे एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित किया गया और इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया, क्योंकि संस्कृत में मणिकर्ण का अर्थ कान की बाली होता है।
बनारस में मणिकर्णिका एक ऐसा घाट है जहां शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है, जहां पर पूरे दिन और रात चिता की आग कभी नहीं बुझती। तो अब आप वापस जाइए काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर में लेजर लाइट शो का आनंद लेने, जहां रात को 15 मिनट के 3 लेजर लाइट शो होते हैं, 7, 8 और 9 बजे, जिसमें मंदिर से जुड़ी कहानियों का वर्णन किया जाता है। और अब यहाँ काशी अन्नपूर्णा भोजनालय में भोजन करके चले जाइए अपनी धर्मशाला में विश्राम करने। दूसरे दिन सुबह का नाश्ता करने आप जा सकते हैं वाराणसी के प्रख्यात बिना चाट भंडार और काशी चाट भंडार। यहाँ स्वादिष्ट नाश्ते का लुत्फ उठाने के बाद जाइए दशाश्वमेध घाट पर। इस घाट से जुड़ी 2 किंवदंतियां हैं। एक के अनुसार ब्रह्मा जी ने इसे शिव जी के स्वागत के लिए बनाया था, और दूसरे के अनुसार ब्रह्मा जी ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किया था। घाट पर परम शांति का अनुभव करने के बाद जाइए इस्कॉन मंदिर और खो जाइए कृष्णमय वातावरण में। तो कुछ देर बाद यहाँ श्री कृष्ण की भक्ति में खोने के बाद जाइए श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर, जो पवित्र शहर वाराणसी में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामचरितमानस मूल रूप से 16वीं शताब्दी में हिंदू कवि, संत, सुधारक और दार्शनिक गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा इस स्थान पर लिखा गया था। उन्होंने हिंदी भाषा की अवधी बोली में रामायण लिखी और अवधी संस्करण को रामचरितमानस कहा गया। और पास ही में जाइए त्रिदेव मंदिर। यहाँ मंदिर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है। अब यहाँ से आप जाइए दुर्गा माता मंदिर में दर्शन करने। दर्शन करने के बाद भोजन के लिए आप जा सकते हैं पिज्जेरिया वाटिका कैफे, जो 80 घाट के पास स्थित है, जहां भारत का सबसे पहला पिज्जा बनाया गया था। यहां आप स्वादिष्ट पिज्जा का लुत्फ उठा सकते हैं। तो अब भोजन करने के बाद थोड़ी देर धर्मशाला में विश्राम कर लीजिए। शाम को रिक्शा की मदद से निकल जाइए संकट मोचन हनुमान जी मंदिर के दर्शन करने। इसकी स्थापना तुलसीदास जी द्वारा कराई गई थी। मान्यता है कि जब वे काशी में रहकर रामचरितमानस लिख रहे थे, तब उनके प्रेरणा स्रोत संकट मोचन हनुमान थे। तो यहाँ दर्शन करने के बाद जाइए बिरला मंदिर, जो वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मैदान में स्थित है। BHU मैदान में शिवलिंगम, नटराज जी, माता पार्वती जी, गणेश जी, पंचमुखी महादेव, हनुमान जी, माता सरस्वती जी और नंदी जी के मंदिर है। तो अब बारी है गंगा आरती में शामिल होने की। तो पहुंच जाइए बनारस के प्रसिद्ध घाट 80 घाट पर गंगा आरती का लाभ लेने। आप यहाँ बोट में बैठ के गंगा आरती का अनुभव ले सकते हैं, जिसका किराया तकरीबन 200 से 300 रुपए तक का होगा। तो माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के बाद जाइए भोजन करने। अच्छे से भोजन करने के बाद चले जाइए अपनी धर्मशाला की ओर विश्राम करने। अब समय आ गया है भगवान शिव की नगरी काशी को अलविदा कहने का। थोड़ी देर धर्मशाला में आराम करके निकल जाइए बनारस रेलवे स्टेशन की ओर, जहां बुधवार के अलावा रोज रात को 2:30 पर गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस करीबन 1 दिन और 2 घंटे के सफर के बाद पहुंचा देगी वापस अहमदाबाद जंक्शन। आज की यात्रा को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम आपको घुमाएंगे जो देवस्थानम और दक्षिण के कैलाश जैसे नामों से जाना जाता है, ऐसा श्री शैलम। तो बने रहिए हमारे साथ बजट ट्रिप सीरीज देखने के लिए। और अगर आपने अभी तक यात्रा धाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए।